गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल क्लास 10th हिंदी के कृतिका का माता का आंचल पाठ पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं। बच्चे को एक आम के बगीचे में गए थे। वहाँ आम के बगीचे का जो मालिक है बच्चों को दौड़ाने लगे और जब उनको नहीं पाए तो फिर उनके स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से मास्टर जी के सामने उनको डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिर मोहन के पिताजी स्कूल जाते हैं और चिरौरी करके अर्थात उनसे प्रार्थना करके उन्हें घर ले आते हैं। लेकिन रास्ते में जब मोहन को फिर बच्चों का झुंड मिलता है तो अपने पिताजी से कह कर के नीचे उतर जाते हैं और नाचते गाते रहते हैं और नाच गाते हुए कहते हैं कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। मतलब जो बच्चे गा रहे थे उसको हम भी गाना प्रारंभ कर दिए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। जब हम वहाँ से आ रहे थे, मकई के खेत से आ रहे थे, तो वहाँ हमने क्या देखा, सांप देखा। सांप देखने से हम लोग डर गए। चूहे की बिल में पानी डाल रहे थे, वहाँ उस चूहे की बिल से सांप निकल गया। उसको देखकर मोहन कहता है हम लोग डर गए और भागे। तो कुछ औंधा गिरे, कुछ अंटा चिट गिरे, तो कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी देह लहूलुहान हो गई थी, अर्थात हमारे देह में खून निकलने लगा था। पैरों के तले में कांटा जो है छलनी का मतलब है छलनी के जैसे छिद गया था। अब आगे मोहन कहता है कि हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए डर के मारे। उस समय बाबूजी बैठक ओसारे का मतलब होता है गली बरामदा में, जो सामने चौड़ा जगह होता है, बरामदा में बैठे थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अर्थात चिलम पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी के गोद में शरण ली। अब देखो, जब बच्चों की पत्ती आती है तो वह कोई और ठिकाना न ढूंढ के माँ की गोद में ही शरण लेते हैं, क्योंकि उनको यह एहसास होता है कि माँ का ही गोद है एक जो हमें पूर्ण रूप से शांति प्रदान करेगा। अब मैया चावल अमनिया का मतलब होता है छांटना, बीनना या साफ करना कर रही थी और उसी के आंचल में छिप गए हम। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, क्योंकि माँ का दिल बहुत भावुक होता है। बच्चे को रोते देख वह स्वयं रो पड़ती हैं और सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर, व्याकुल होकर के हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी क्योंकि हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों में थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, मतलब हाहाकार मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुक जाते थे। मतलब सा 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 सांप कहने वाले थे तो पूरा सांप ना कह करके डर में सा 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 कह के मैया के आंचल में लुक जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम की शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। कहने का तात्पर्य कि अपने मैया का जो प्रेम का आंचल था उसको हमने नहीं छोड़ा। तो बच्चों, ये जो माता का आंचल पाठ है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो प्रश्न अभ्यास दिया है इसको आपको स्वयं करना है। आप इस पाठ से इसका आंसर ढूंढ के अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसके बाद हम जब अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।